हेलो दोस्तों, मैं रसेश आज आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है आखिरी प्रयास। एक बार की बात है दोस्तों, एक राजा के दरबार में एक विदेशी मेहमान आता है। उस विदेशी मेहमान ने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा को वह पत्थर बहुत ही पसंद आ गया। उसने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाकर उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए कह दिया। महामंत्री तुरंत उस पत्थर को लेकर गांव के लिए निकल गए। गांव में जो सबसे बढ़िया मूर्तिकार था, महामंत्री ने उसे इस काम को करने के लिए सौंपा और साथ में यह भी कहा कि अगर वो भगवान विष्णु की मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाएगा तो उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। तो दोस्तों, मूर्तिकार तो बहुत खुश हो गया और मूर्ति बनाने के लिए अपने औजार लेकर काम में लग गया। जैसे ही मूर्तिकार ने पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर टूटा ही नहीं। उसने फिर से कोशिश की, दूसरी बार, तीसरी बार कोशिश करता गया, लेकिन पत्थर टूट ही नहीं रहा था। उसने 50वीं बार कोशिश की, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं टूटा। और जब 51वीं बार उसने पत्थर को तोड़ने के लिए अपना हथौड़ा उठाया, तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि जब 50 बार में ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। और यही सोचकर वो थक कर उस पत्थर को लेकर फिर से महामंत्री के पास गया और बोला कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती। महामंत्री को तो राजा का आदेश मिला था, इसलिए वो कैसे भी करके इस मूर्ति को बनवाना चाहता था। तो महामंत्री फिर से गांव गए और एक साधारण से मूर्तिकार को इस काम को करने के लिए कहा। उस सामान्य मूर्तिकार ने जब एक बार इस पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाया तो पत्थर टूट गया और उस मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाकर महामंत्री को दे दी। महामंत्री ने उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और वो मूर्तिकार बहुत ही खुश हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर पहले वाले मूर्तिकार ने हार नहीं मानी होती और एक बार और हथौड़ा चला दिया होता तो वो मूर्ति बन जाती और उस मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती। लेकिन दोस्तों, उसने हार मान ली ये सोचकर कि अब ये मूर्ति नहीं बनेगी, जिसका फ़ायदा उस सामान्य से मूर्तिकार को हो गया।